पुराने वक्तों की बात है कि हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने के लिए गांव वालों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। जाहिर है, सड़क कच्ची थी तो आमदोरफ्त के लिए गाड़ियां भी नहीं आ सकती थीं। लिहाजा लोग बैलगाड़ी या तांगे पर शहर जाया करते थे। सवारी के लिए ज्यादातर तांगे थे और सामान वगैरह जैसे अनाज, खाद वगैरह लाना या शहर ले जाना पड़ता तो बैलगाड़ी पर लाते थे। शफी भाई की भी एक बैलगाड़ी थी जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। उनके 2 ताकतवर और खूबसूरत बैल थे। बड़े जमींदार अपने अनाज वगैरह ट्रैक्टर या ट्रॉली पर ले जाते थे और छोटे जमींदार या हारी अपना अनाज शफी भाई की बैलगाड़ी पर ले जाते थे और शहर से खाद वगैरह खरीदकर शफी भाई की ही बैलगाड़ी पर लाते थे। शफी भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जिसको जो भी काम पड़ता तो वो शफी भाई को कहता था। शफी भाई दिन भर में शहर के 2 चक्कर लगाते थे और शाम से पहले पहले घर आ जाते थे। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनकी बीवी नेक और घरेलू औरत थी। बड़ी बेटी 13 साल, दूसरी 10 साल और बेटा 8 साल का था। शफी भाई अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गुजारा अच्छा होता था, हर तरह का सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी में हलचल मच गई। उस साल गंदम का सीजन था। हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो गई। हर कोई कुछ अनाज अपने लिए स्टोर करता और कुछ अनाज शहर बेचकर अपनी दूसरी जरूरियात पूरी करता। गांव मगरिब की तरफ और शहर मशरिक की तरफ था और दरमियान में लंबा और धूल मट्टी उड़ाता कच्चा रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक बहुत पुराना बंगला था जो रास्ते के एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा था। ये बंगला आजादी से पहले सिखों का था, जिसे आजादी के बाद सिख छोड़ गए और फिर ये बंगला आबाद ना हुआ। बंगला 4-4 कमरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला था, यानी पहली मंजिल पर 4-4 कमरे, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर भी 4 कमरे थे, जिसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि गिर चुकी थी और बंगला अब तक खड़ा था, जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियां उगाई थीं। जो भी उस रास्ते से गुजरता तो उस देवनुमा बंगले को देखता तो खौफ से लरज जाता था। वो बंगला जिनों वाले बंगले के नाम से मशहूर था, क्योंकि मशहूर था कि उसमें जिनों का बसेरा था। जो भी करीब से गुजरता उसे अंदर से बातें करने या बच्चों के रोने की या हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी गुजरने वालों पर पत्थर भी बरसते थे, जिनसे बहुत से लोग जख्मी भी हुए। कभी किसी को दरख्तों के करीब ऊंट चढ़ते नजर आते और किसी को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती। कुछ लोग वहां बच्चे खेलते देखते। कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल की छत पर लड़कियों को खड़े भी देखा था, तो किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते देखा था और जिनों की मौजूदगी का इशारा पाया था। बंगले के इर्द गिर्द की जिनकी जमीन थी, वो जमीनों पर जब भी काम करने गए उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देता। जो किसान हल चलाता उसे पत्थर लगते, वो बेचारा भाग जाता। जो जमीनों पर काम करने आता उसे बड़ा सा सांप दिखाई देता या बड़ी सी चील उन पर हमला करती। लोग बेचारे डर कर भाग जाते। फिर जिनों वाले बंगले के इर्द गिर्द की जमीन बंजर होने लगी। एक दिन शफी भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते उन्होंने तीसरा चक्कर भी लगा लिया। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से अनाज उतारकर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को तेजी से हाँकना शुरू कर दिया। जब वो शहर से निकले थे तो सूरज गुरूब हो चुका था। अब शफी भाई के दिल में खौफ जागा।
جب وہ شہر سے آتے آتے جنوں والے بنگلے کے قریب سے گزر رہے تھے تو چاند اپنے چوبن پر تھا۔ ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سما تھا۔ اچانک شفیع بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں، جیسے بہت سی عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کے تیز بولنے اور چلانے کے شور سے ان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ شفیع بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے اور ایک دم عورتوں کا چلانے کا شور ختم ہو گیا تو شفیع کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جب یہ چھن چھن کی آواز قریب اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیع بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کوئی نوجوان عورت ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ حسین گورا چٹا رنگ اور سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ شفیع بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ اے رکو! شفیع بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور تیز کر دیا۔ ارے ارے رکو! مجھے ساتھ لے چلو، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ عورت شفیع بھائی کے بیل گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیع بھائی نے بیلوں پر لاٹھی برسائی تاکہ وہ اور تیز چلیں۔ اب عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیع بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑام سے گر گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ دھول میں غائب ہوئی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی اور شفیع بھائی نے اسے پھر دھکا دیا۔ وہ پھر گر پڑی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ جب وہ چڑھتی تو شفیع بھائی ایک ہاتھ سے بیلوں کی رسی تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دے کر گراتے رہے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیع بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر آتے ہی بیلوں کو گاڑی سے کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیع بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا سرف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیع بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ جب شفیع بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اسی جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیع بھائی نے وہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ ان کی بیوی کی خوف سے جیسے چیخ ہی نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا، جسے شفیع بھائی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ کل کرم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے ویسا کریں گے۔ اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کو شفیع بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلا لائی۔ شفیع بھائی بے ہوش پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر سب کو جن عورت والا قصہ سنا دیا۔ کسی نے کہا کہ کرم دین چاچا کو لاؤ اور فوراً کرم دین چاچا کو بلایا گیا اور کرم دین چاچا آئے اور کچھ پڑھ کر شفیع بھائی پر پھونک ماری تو شفیع بھائی آنکھ کھول کر اٹھ بیٹھے۔ کرم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر کرم دین چاچا نے شفیع بھائی سے پوچھا تو شفیع بھائی نے سارا واقعہ کہہ سنایا اور پھر کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے جسم کے اوپر چڑھنے لگی۔ میں سیدھا سویا ہوا تھا، جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا، کچھ جاگی اور کچھ سوئی ہوئی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے جسم کے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی، میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو میں جاگ گیا۔ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس مکرو شکل کی عورت کے خوفناک چہرے سے میں خوف کھا کر چلا اٹھا اور میں چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ چاچا کرم دین شفیع کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے چوتھے دن شفیع بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا کہ آدھی رات کو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی بیوی کرم دین چاچا کو لے آتی۔
वो उसे दम करते तो शफी भाई होश में आते। करमदीन चाचा वहार बंगले के करीब जाकर फेंक आए। फिर भी शफी भाई की हालत बरकरार थी। बीवी अलग परेशान, बच्चे अलग खौफजदा। शफी भाई को पीरों, फकीरों और आमिलों के पास ले जाया गया, फिर भी उनकी हालत जूं की तूं ही रही। किसी ने करमदीन चाचा को फकीर अथर इत्र वाले के बारे में बताया, तो वो जाकर फकीर अथर इत्र वाले को ले आए। फकीर अथर इत्र वाले बहुत पहुंचे हुए आमिल और बुजुर्ग थे। आते ही उन्होंने पहले शफी भाई को पानी दम करके दिया और कुछ लकड़ियां जमा करवाई और उन लकड़ियों को आग लगा दी और कुछ पड़ने लगे। शफी भाई भी आग के करीब दीदे फाड़ कर बैठे हुए थे। करमदीन चाचा के साथ साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। फकीर अथर इत्र वाले ने पढ़ते पढ़ते जेब से इत्र की छोटी सी शीशी निकाली, ढक्कन खोला और आग में उंडेल दी और आग मजीद भड़क उठी और फकीर बाबा ने उठकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और शफी भाई के पांव पे रख दी और शफी भाई निस्वानी आवाज में चीख उठे, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे शफी से इश्क हो गया है। फकीर इत्र अतर वाले जलाल में आए और कहने लगे, अभी तो मैंने सिर्फ तेरा पांव जलाया है, अब मैं तुझे आग में फेंकूंगा। शफी भाई निस्वानी आवाज में रोते हुए फकीर अथर इत्र वाले के पांव पर गिर गए। फकीर बाबा अपनी छड़ी शफी भाई की कमर पर बरसाने लगे। शफी भाई निस्वानी आवाज में चीखते चिल्लाते रहे, मगर फकीर बाबा उन्हें मारते रहे। फिर शफी भाई निस्वानी आवाज में कहने लगे, अगर मैं जाऊंगी तो इसे बर्बाद करके जाऊंगी, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फकीर बाबा बराबर शफी भाई को छड़ी से मारते रहे। आखिर शफी भाई बेहोश हो गए। अब फकीर बाबा हाथ रोककर दूर जाकर बैठ गए और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोल दी, बुझी बुझी आवाज में कहने लगे कि मैं इनकी छोटी बेटी को ना बचा सका। वो आई थी, शफी के सब घर वालों को मारकर शफी पर कब्जा करना चाहती थी। बाकियों को अल्लाह के फजलो करम से बचाया, पर वो फिर भी अपना काम कर गई और शफी की छोटी बेटी को मार गई। जब बाबा ने बात खत्म की तो शफी के घर से रोने की आवाज आई। सब भाग के वहां गए। क्या देखते हैं कि शफी की छोटी बेटी मर चुकी है। उसकी बीवी रो रो कर सबको बता रही थी कि मेरी बेटी ठीक ठाक थी, कि अचानक तड़पने लगी और रोने लगी कि माँ मुझे बचाओ, ये औरत मेरा गला दबा रही है। बस कुछ ही लम्हों में उसकी गर्दन लुढ़क गई। फकीर अथर इत्र वाले ने शफी की जिन से जान खुलासी की, पर जिन ने फिर भी एक बच्ची को मार कर जान छोड़ी थी। रो धोकर शफी भाई और उनके घर वालों को सब्र आ ही गया। जाते वक्त फकीर अथर इत्र वाले से गांव के लोगों ने कहा था, साईं जी, उस बंगले से भी जिनों का बसेरा खत्म करवा दो। फकीर साईं ने कहा कि आप उनकी तरफ ना जाओ तो वो भी आपको तंग नहीं करेंगे। करमदीन चाचा ने कहा कि साईं, शफी ने तो उन्हें तंग भी नहीं किया था, शफी तो अपने रास्ते से गुजर रहा था। फकीर ने कहा कि करमदीन, जब शफी वहां से गुजर रहा था तो उस वक्त जिनों की औरतों में आपस में झगड़ा हो रहा था। वो जिन औरत घर से नाराज होकर बाहर आई थी तो शफी से उसका सामना हुआ और वो शफी पर आशिक हो गई। इस तरह शफी उनके चुंगल में फंस गया था। ये कहकर अथर इत्र वाले वहां से रुखसत हो गए। ये जिनों वाला बंगला आज भी मौजूद है। लोग आज भी इससे खौफ खाते हैं। करमदीन चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने सब लोगों को वो कुरानी आयात याद करवाई। जो भी यहाँ से गुजरता है यही आयात पढ़ता है और खैर आफियत से गुजर जाता है। शफी भाई भी अब सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। मालूम नहीं कब जिनों वाले बंगले से आसेब खत्म होगा। खुदा के भेद खुदा ही जाने।